Good morning, everyone. Take out page number 61, chapter number 9. Here we have poem Clouds. So let's see. Fair and white, grey and black, the clouds arrive in magic pack. Elephants and horses, dogs and fawns, sometimes they look like a pair of swans. In a moment they come, in a moment they go, sometimes they freeze and for weeks they stay. And sometimes they disappear for many a day. Sometimes they pour, sometimes they thunder, spreading the colors in the rainbow of wonder. And sometimes they hail, pelting the ground, breaking the glass in ringing chimes. Yes. So this poem is written by Harish Nigam. Okay. And this poem is from Hindi, translated from Hindi. Actually हिंदी में थी, पर इसको ट्रांसलेट की इंग्लिश में. Now this poem is about clouds, about rain. Fair and white, grey and black. क्लाउड का कलर बता रहा है कि जो क्लाउड होते हैं वो कभी वाइट, कभी फेयर, कभी ग्रे कलर के, कभी ब्लैक कलर के. राइट. द क्लाउड्स अराइव इन मैजिक पैक. एलिफेंट एंड हॉर्सेस, डॉग्स एंड फान, समटाइम्स दे लुक लाइक अ पेयर ऑफ स्वान. ओके. अब देखो, द क्लाउड्स अराइव इन मैजिक पैक. और जब बादल आ जाते हैं तो मतलब एक पूरा सा अचानक जादू जैसा हो गया वैसा आ जाता है. ठीक है, अचानक. एलिफेंट एंड हॉर्सेस, डॉग्स एंड फॉन्स, समटाइम दे लुक. ये बादल का आकार बता रहा है कि समटाइम क्लाउड्स जो होते हैं वो हमें एलिफेंट जैसे दिखाई देते हैं. समटाइम दे लुक लाइक हॉर्स, डॉग्स एंड फॉन्स. ओके. ये मतलब उनका स्ट्रक्चर बता रहा है कि जो क्लाउड होते हैं वो इस शेप में हमें कभी कभी दिखाई देते हैं. लाइक अ पेयर ऑफ स्वान, इन ए मोमेंट दे कम, इन मोमेंट दे कम, इन मोमेंट दे गो. और वो अचानक आ भी जाते हैं और चले भी जाते हैं. लाइक अ पेयर ऑफ स्वान. स्वान मतलब जो होता है हंस होता है. ठीक है, उसकी तरह कुछ पल में वो बादल आ जाते हैं और चले भी जाते हैं. समटाइम दे फ्रीज एंड फॉर वीक्स दे स्टे. क्या कहा है कि कभी कभी बादल फ्रीज हो जाते हैं, मतलब ठंडे हो जाते हैं और हफ्तों तक वो स्काई में रहते हैं. ठीक है, टाइम पीरियड बताया है कि जो बादल होते हैं वो फ्रीज हो जाते हैं, मतलब कूल डाउन हो जाते हैं और कई हफ्तों तक हमें वो स्काई में दिखते हैं. एंड समटाइम दे डिसअपियर फॉर मैनी अ डे. और कभी कभी वो अचानक गायब हो जाते हैं और कुछ दिनों तक हमें वो दिखा ही नहीं देते. आपने देखा होगा है ना कि बादल जब होते हैं तो वीक तक होते हैं, 2 वीक तक होते हैं, और जब चले जाते हैं तो वो दिखाई देते नहीं है. कुछ देर मतलब कुछ दिनों तक वो दिखाई देते नहीं है. समटाइम दे पॉर, समटाइम दे थंडर. समटाइम दे पॉर मतलब बरसना. कभी वो बारिश बरसाते हैं. समटाइम दे थंडर, कभी वो गरजते हैं. स्प्रेडिंग द कलर इन द रेनबो ऑफ वंडर. एंड बिकॉज ऑफ दिस आपको रेनबो भी देखने मिला होगा. यू कैन सी अ रेनबो. यू कैन सी रेनबो. ये आपको रेनबो दिख रहा है. ओके. सो दिस रेनबो अकर्स ड्यू टू द रेन. ये बारिश की वजह से ये रेनबो होता है. एंड समटाइम दे हेल पेल्टिंग द ग्राउंड. समटाइम दे हेल मतलब बर्फ़ के टुकड़े.
आइस, कभी कभी आसमान में से, बादल में से वो बर्फ़ बरसता है। पेल्टिंग द ग्राउंड मतलब ग्राउंड में बरसता है वो। ब्रेकिंग द ग्लास इन रिंगिंग चिम्स, और कई शीशे, कई कांच तोड़ देता है और इस तरह आवाज़ आती है जैसे किसी बैल की आवाज़ नहीं आ रही हो, किसी घंटी की आवाज़ नहीं आ रही हो। चिम्स मतलब घंटी, CHIMES, चिम्स मतलब घंटी। तो जब बादल आइस के फॉर्म में मतलब आइस बरसाते हैं छोटे छोटे, ठीक है, तब ग्राउंड पे आते ही कुछ ग्लास टूट जाते हैं, और जब ग्लास टूटते हैं तो ऐसा लगता है किसी मंदिर में किसी घंटी बज रही हो। इज दिस क्लियर एवरीवन? पोएम इज क्लियर? यस और नो? रेज योर हैंड इफ क्लियर। इन शॉर्ट ये जो पोएम है वो बादल के बारे में है, ठीक है, बादल के बारे में है। कहा गया है कि बादल कभी आते हैं, कभी जाते हैं, कभी बरसते हैं, ठीक है। ऑल राइट, नाउ टेक आउट पेज नंबर 62। टेक आउट योर पेंसिल। टेक आउट योर पेंसिल, इरेजर। The poet saw many things in the cloud. Have you ever seen anything in the cloud? What? On page number 61, जिसने कविता लिखी है उस पोएट का नाम है हरीश निगम। सो हरीश निगम, he saw many things in the cloud. वो बादल में बहुत सारी चीज़ें देखता है। हाँ, कभी डॉग दिखता है, कभी हॉर्स दिखता है, ठीक है, कभी एलिफेंट का शेप दिखता है। तो क्या आपने भी इस तरह से कुछ देखा है क्लाउड में? आपने भी कभी आपको ऐसा लगा कि क्लाउड इस एनिमल का शेप बता रहा हो, किसी चीज़ का शेप आपको दिखता है क्लाउड में? क्लाउड को आप ध्यान से देखना, बादल को आप ध्यान से देखोगे ना तो आपको कुछ ना कुछ शेप नज़र आएगा उसमें से, है ना। ओके, द पोएट सॉ मैनी थिंग्स इन द क्लाउड। जो द पोएट मतलब जो कवि है हरीश निगम, वो बहुत सारी चीज़ें देखता है बादल के अंदर। तो हैव यू एवर सीन एनीथिंग इन द क्लाउड? क्या आपने कभी बादल में किसी एनिमल का आकार देखा है? व्हाट? चलो, फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव, व्हाट ऑल डू द क्लाउड डू? व्हाट ऑल डू द क्लाउड्स डू? बादल क्या करते हैं? बादल बारिश लाते हैं। क्लाउड्स ब्रिंग्स रेन फॉर अस। बादल क्या करते हैं? बारिश लाते हैं। स्टार्ट राइटिंग। यहाँ पे आप लाइन बना दो इस तरह से, मेक लाइन दिस, इस तरह से आप लाइन बना दो ऐसे, ठीक है, लाइन बना दो ऐसे, और फिर इसके अंदर आपको आंसर लिखना है। ब्रिंग्स what cloud do? Cloud brings rain for us. हमारे लिए वो बारिश लाते हैं। फुल स्टॉप, आंसर फिनिश्ड। राइट, सबको लिखना कंपलसरी। Yug, are you sleeping? Sit straight. Rashi, on the video.
क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, हैव यू एवर सीन अ रेनबो? आपने कभी रेनबो देखा है आकाश में? व्हेन कैन यू सी अ रेनबो? और आपको रेनबो कब दिखता है? तो पहले यदि आपने देखा है तो यू हैव टू राइट यस, नहीं देखा है तो नो लिख दो। आंसर नंबर 2, वाई यस यस, मैंने देखा इसलिए लिखा हूँ वाई यस यस। अब रेनबो कब दिखता है? यूजुअली आफ्टर रेन, जब बारिश ख़त्म हो जाती है उसके बाद हमें दिखता है। ओके, सो यूजुअली आफ्टर रेन। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डू यू फील व्हेन इट्स रेन? जब बारिश होती है तो आपको कैसा अनुभव होता है? हैप्पी, हाँ, जब बारिश होती है तो हम खुश हो जाते हैं, हम हैप्पी हो जाते हैं। सो राइट डाउन, आई फील वेरी हैप्पी, आई फील वेरी हैप्पी। Next, apart from clouds, what do you see when it rains? बादलों के अलावा जब बारिश होती है तब आपको और क्या दिखता है? Apart from clouds, what do you see when it's rain? बादल के अलावा जब बारिश होती है तो क्या दिखता है? नहीं दिखता तो लिख दो यस अक्स, टेल मी। रेनबो। रेनबो, वेरी नाइस, ओके। सम सो यू कैन राइट रेनबो। यदि आपको नहीं कुछ नहीं आपको कनिका डोंट मेक लाइन, कनिका पटेल, कनिका क्यों लाइन बना रहे आप? हाँ, वाई आर यू मेकिंग लाइन ऑन द स्क्रीन?
Okay, apart from cloud, what do you see when it's rain? So sometime we see rainbow. You can write down rainbow. Sometime. And the last question answer, the last one. What happen when it's rain? जब बारिश होती है तो क्या होता है? Have you seen lightning? बिजली आपने देखी होगी. Yes. So when it's rain, there is a lightning in the sky. There is a lightning in the sky. So write down the last answer, lightning. Lightning मतलब बिजली. All right. Now when it's rain, यहाँ पे मैं पहुँचा हूँ. When it's rain, making a boat and floating them on water is really fun, is not it? Means when there is a rain, जब बारिश आती है तब बच्चे क्या करते हैं कि पेपर की बोट बनाकर और उस बोट को पानी के अंदर बहती करते हैं, उसको फ्लोट करते हैं. तो ये ऐसा करने से आप लोगों को बहुत सारा फन मिलता होगा. यू रियली बिकम अ हैप्पी, इज़ नॉट इट? यस. ओके, तो ऐसा करने से हम बहुत खुश हो जाते हैं. बोट बनाते हैं पेपर की, और उस बोट को जब हम बहती करते हैं पानी में, ठीक है, तो हम बहुत खुश हो जाते हैं. तो इज़ नॉट इट? यस. राइट डाउन यस. Now make a paper boat and float it on water. So when it rain, आज या कल जब भी बारिश आए, so what you have to do? Your homework is you have to make paper boat. आपको पेपर की बोट बनानी है और आपको पानी दिखे करके बाहर बहता हुआ, तो उस पानी में आपको पेपर की बोट बहती करनी है. दिस इज़ योर होमवर्क. ओके, दिस इज़ द होमवर्क फॉर यू. ये आपका होमवर्क है आज का. आज बारिश हो या कल बारिश हो, पेपर की बोट बनाकर उसको आप बहती करना उसमें पानी के ऊपर. ओके. Next, have you had any problem during the rains? Have you seen anyone else having any problem due to rains? Draw a picture of your experience in the rain. When it's rain, some are happy, some are sad. Okay. अब देखो, जब भी बारिश होती है, ठीक है, तो कुछ लोग खुश हो जाते हैं और कुछ लोगों को प्रॉब्लम होती है. आपने देखा होगा जब पानी भर जाता है रोड पर, तो आपने देखा होगा कि पानी में से जब कोई बाइक वगैरह निकलती है तो बाइक बंद हो जाती है. यदि ज़्यादा पानी होगा तो बाइक बंद हो जाती है. तो ये प्रॉब्लम हुआ. और किसी को आप देखोगे तो मतलब वो खुश भी होता है, ठीक है, कोई खुश होता है और किसी को बारिश की वजह से प्रॉब्लम भी होती है. तो आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे देखो क्या लिखा है. व्हेन इट्स रेन, सम आर हैप्पी, सम आर सैड. यहाँ पे आपको पिक्चर ड्रॉ करना है और उस पिक्चर में आपको दिखाना है. आप क्या करना, इसके दो पार्ट कर देना. आप इसके दो पार्ट कर देना, ठीक है, ऐसे. और इस पार्ट में इन राइट हैंड साइड, राइट साइड में आपको
बच्चे ड्रॉ करना और वो बच्चे खुश है, नहा रहे, बारिश में नहा रहे, ऐसा शो करना। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या करना है, 2-3 बच्चे ड्रॉ करना, चिल्ड्रन, एंड दे आर प्लेइंग इन द रेन, बारिश में खेल रहे, नाच रहे, ऐसा शो करना। और यहाँ पे आप ऐसा दिखाना कि पानी भरा हुआ है और उस पानी के अंदर कोई इंसान जा रहा है अपनी बाइक लेकर पैदल जा रहा है, ऐसा ड्रॉ करना। ठीक है, या तो इस पानी के अंदर कुछ मतलब चीज़ें बहकर जा रही है और उस चीज़ को लेने के लिए कोई इंसान उसके पीछे पीछे दौड़ रहा हो, ऐसा कुछ शो करना। मतलब यहाँ पे सैड का ड्रॉ करना पिक्चर, कि बारिश की वजह से कुछ लोग सैड हो जाते हैं, और यहाँ पे हैप्पी का ड्रॉ करना। यहाँ पे आप ऐसा पिक्चर ड्रॉ करना कि जिससे खुशी नज़र आए, बारिश की वजह से लोगों में खुशी नज़र आए, वैसा ड्रॉ करना है, जैसा मैंने आपको कहा वैसे। समझ में आ गया? यस और नो? ऑल राइट।